देश में किस तरीके की फॉरेन पॉलिसी है। अरे तो सर, जिन कांग्रेस के नेता इस विदेश नीति का स्वागत किया है, अच्छा बताओ उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते फिर आप? क्यों कार्रवाई करें जी? मतलब उनकी समझ में नहीं आ रही विदेश नीति, इसका मतलब ये है कैसे मूर्ख नेता कांग्रेस में है। मूर्ख इस देश का प्रधानमंत्री है, भाजपा की सरकार है। ये घोर आपत्तिजनक है। अगर प्रधानमंत्री मूर्ख है तो राहुल गांधी कौन है? और इसी अपनी मूर्खता के चलते आज हम सत्ता से और सरकार से बाहर हैं। वो मजदूर जो बेचारे दिल्ली में कमाने आया है वो वापस जा रहा है क्योंकि उनको गैस नहीं मिल रहा। संजीव जी, कल कोई कह रहा था मेरे डिबेट में कि गैस सिलेंडर की लाइन में लगना बेहतर है शराब की लाइन में लगने। आप बीजेपी के फिर बीजेपी प्रवक्ता की जरूरत नहीं है ना अनुराग। वो तो आप पर भी इल्जाम है बीजेपी की बी टीम बन जाने का, वो तो आप पर भी इल्जाम। वो ठीक है, वो तो हम झेल देंगे और जनता बता देगी, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आप जनता तो बता के बैठी है, बीजेपी को झेल लेंगे, जनता बता के बैठी है आपको। बीजेपी से हमें सीखनी है कि सेना का कैसे सम्मान करना है और देश का। छोड़ दीजिए। तब लोग ये भी लिखते थे कि अरविंद केजरीवाल को मिसाइल पे बांध दो आगे, इससे सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं जिससे पता चल जाए उनको कि हुई है कि नहीं हुई है। क्यों अपने आप को हास्य का पात्र बनवाते हैं? आप आराम कर आप तय कैसे कर लेंगे? झूठ और सच अरे जनता ने तय करके बाहर फेंक दिया, लात मार के आप लोगों को। जनता आपको धकिया के बाहर कर सकती है, फिर भी मैं आपको अपनी डिबेट में बिठा रहा हूं सर। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाले हैं एंकर अनुराग मुस्कान, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर निशांत आनंद, लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा के बीच में। दोस्तों, आज एंकर अनुराग मुस्कान और भाजपा शहजाद पूनावाला ने मिलकर तीनों इंडी प्रवक्ता निशांत आनंद, विवेक श्रीवास्तव और संजीव झा की धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों, आज अमेरिका ईरान युद्ध, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और गैस संकट पर डिबेट चल रही थी, जिसमें तीनों विपक्ष के प्रवक्ता झूठ पे झूठ बोल रहे थे और डिबेट में अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर एंकर टोकते ही कांग्रेस से निशांत आनंद और आप प्रवक्ता संजीव झा एंकर पर टूट पड़े और मोदी जी के बारे में अनप शनप बोलते हुए एंकर अनुराग मुस्कान को बीजेपी का आदमी बताया। फिर आज एंकर अनुराग मुस्कान और भाजपा शहजाद भाई ने मिलकर आज इन तीनों की जो धज्जियां उड़ाई वो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। हमारी एक तरफ तो धुरंधर विदेश नीति है जिसका लोहा, थरूर और तिवारी मान रहे हैं, पर एक देश में लियारी गैंग है। एक लियारी गैंग देश में है। अब आप धुरंधर पर आ गए। सुनिए तो मैं आपको मुद्दे पर आइए। बता रहा हूं, हमारे देश में शिवालिक, नंदा देवी के साथ साथ जगवसंत और पाइन गैस, ये सारी शिप्स आ गई। एलपीजी लेकर आई। एक्वा टाइटन तो चाइना की ओर जा रही थी, वहां से क्रूड ऑयल लेकर आ गई, परंतु इनके पवन खेड़ा ने क्या बोला, शिवालिक, नंदा देवी नहीं आ रहे। रशियन ऑयल बंद कर दिया, 15 लाख बैरल हम लोग रोज खरीद रहे हैं। 2011 की पिक 2026 की बता रहे हैं। आप बोल रहे हैं ना पैनिक जरूर है, शॉर्टेज डोमेस्टिक गैस की नहीं है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। उत्तम कुमार रेड्डी कांग्रेस के मंत्री, कोई शॉर्टेज नहीं है, पैनिक मत कीजिए। प्रगत सिंह कांग्रेस के विधायक, कोई शॉर्टेज नहीं है, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं। परंतु पैनिक पता है क्यों करते हैं? आपको एक लास्ट उदाहरण देता हूं। कोविड की सिचुएशन याद है? 2 भारत की वैक्सीन थी, 200 करोड़ टीके लगा रहे थे। इन्होंने बोला कि ये वैक्सीन जो है इससे जो आप इंपोर्टेंट हो जाएंगे, बीजेपी की वैक्सीन है। ये देश के साथ कभी खड़े ही होना नहीं चाहते, एआई समिट में नंगे होकर चले जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की ऑल पार्टी ब्रीफिंग होती है, तब भी बोलते हैं कि सिंदूर में फेलियर हो गया, सरेंडर हो गया। तो ये बीजेपी विरोध में, देश विरोध में उतरते हैं और इसलिए पैनिक से प्रॉफिट। कौन सिलेंडर घर में चोरी करके रख रहा है? कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के ही नेता है। सही पकड़े हैं, उनका नाम भी सामने आ गया। ठीक है डॉक्टर निशांत आनंद, ये किस तरीके की राजनीति है कांग्रेस की? देखिए, शहजाद जी ने धुरंधर पिक्चर का नाम लिया कि मोदी जी बीजेपी धुरंधर है। देखिए, एक मूवी बन रही है नरेंद्र सरेंडर, 2023 में लॉन्च होगी। उसकी कई बातें जो ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि मोदी जी धुरंधर हैं। देखिए, बोलते अरे नहीं, फैक्ट को जाने दो। ऐसा उन्होंने कहा तो बताइए ना, ये तो आप अपने मनगढ़ंत बोल रहे हैं। भारत को धुरंधर बोला, पर हो सकता है आपको रोम धुरंधर लगे। उनको टोक देते हो। इंडिया को गलत बोलेंगे तो टोकूंगा। निशांत जी गलत। बीजेपी धुरंधर मूवी इसमें काम कर रही है। जो हमारे विश्व गुरु हैं वो हर रोज सुबह एक मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं 12 साल से। अब स्थिति क्या है एलपीजी की, फॉरेन पॉलिसी की? इन्होंने नाम दिया कि पैनिक हो रहा है, रेट नहीं बढ़ रहे बट देश पे पैनिक हो रहा है। ये पैनिक किसने बनाया इस देश में? हरदीप पुरी ने कुछ दिन पहले कहा सब चंगा है, हमारे पास पेट्रोलियम 75 दिन का है, एलपीजी भी बहुत है। 2 या 3 दिन बाद रेट बढ़ जाना, उससे पैनिक बढ़ता है। जब मोदी जी ईरान होके आए, वहां पर वो एक बात कह के आए, फादरलैंड और मदरलैंड। इसका क्या रिश्ता है, इसका क्या लॉजिक है? मतलब वो फादर है और हम उसके मदरलैंड है, मतलब कुछ भी। इसका नतीजा क्या हुआ? आज देश में किस तरह की स्थिति है? पैनिक है। एलपीजी गैस 50% घरों में उनको नहीं मिल पा रही है। 85% से ज्यादा एलपीजी का जो इंपोर्ट होता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, वो रुका हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा रशिया से आज हम
ऑयल ले पा रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने हमें ऑर्डर दे दिया कि ले सकते हो। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से रुका हुआ नहीं है, स्लो डाउन है, हमारे लिए स्लो डाउन है। हमारे 3-4 जहाज आ चुके हैं और भी आ रहे हैं। दिल्ली में जिन लोगों ने 25 दिन पहले ऑर्डर करे थे उनको अभी तक ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ है। अगर एलपीजी के ऊपर डिबेट हो रही है तो इसका मतलब यही है कि देश में दिक्कत है। 60 से 65% लोगों ने 3 हफ्ते पहले ऑर्डर किया, उनके घर तक नहीं पहुंचे। अगर गुरुद्वारे वाले कह रहे हैं कि हमारे पास लंगर के लिए गैस नहीं है तो इसका मतलब है देश में दिक्कत है। मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। 94 रुपए का डॉलर है, मोदी जी चुप्पी लगे, तो इसका मतलब है देश में किस तरीके की फॉरेन पॉलिसी है। आज पाकिस्तान का पोस्ट ट्रंप साहब रिपोस्ट भी करते हैं। अरे तो सर, जिन कांग्रेस के नेताजी ने और जिन कांग्रेस के नेताओं ने इस विदेश नीति का स्वागत किया है, इससे अच्छा बताओ उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते फिर आप? क्यों कार्रवाई करें जी? क्यों भाजपा के कितने? अच्छा, मतलब उनकी समझ में आ रहा है, मतलब उनकी समझ में नहीं आ रही विदेश नीति, इसका मतलब ये है कि ऐसे मूर्ख नेता कांग्रेस में है। देखिए, आप जवाब तो सुनिए। हाँ, जवाब तो सुनिए। मूर्ख इस देश का प्रधानमंत्री है, भाजपा की सरकार है। अरे भाई, समझना जरूरी है। मतलब ये घोर आपत्तिजनक है, ये घोर आपत्तिजनक है। अगर अच्छा, एक बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री मूर्ख है तो राहुल गांधी कौन है? मैं आपको जवाब देता हूं, लेकिन आप बीच में मत बोलिए। नहीं, बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन जब सर्वदलीय बैठक में बहस का मुद्दा आता है, बातचीत का मुद्दा, राहुल गांधी नहीं है, फिर संसद में बोलेंगे मनगढ़ंत, और जब नहीं बोलने दिया जाएगा तो कहेंगे बोलने नहीं दिया जाता। संसद में आके किसी बात पे जवाब नहीं दे पाते, ना फॉरेन पॉलिसी। मोदी जी परसों कहां बोल रहे थे? नहीं, परसों मोदी जी कहां बोल रहे थे? वो संसद नहीं थी क्या देश की? मोदी जी पाकिस्तान की संसद में थे, या ईरान की, या इराक या इजराइल की संसद में थे? नहीं, गलत बात, निशांत आनंद, गलत बात। अपने मतलब जो दुनिया जानती है, जो पूरा देश जानता है, उससे तो मत झुठलाइए। प्रधानमंत्री कहां बोले हैं वो पूरा देश जानता है, वो सदन में खड़े होकर के बोले हैं, कम से कम उसको तो मत झुठलाइए। चलिए, नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा सर। प्रधानमंत्री सदन में बोले हैं, ये बात कहना भाजपा को डिफेंड करना नहीं होता है निशांत आनंद। मतलब देशद्रोह की हद तक, या गलत अफवाहें तो गलती होती हैं, अफवाहों को फैलाने की हद तक राजनीति पर उतारू मत होइए। मेरा आपसे सिर्फ ये निवेदन है, इस देश की जनता को त्राहिमाम पर मजबूर मत कीजिए, अगर त्राहिमाम नहीं है तो। हाँ, ठीक है, लेकिन आपने कुछ सवाल उठाए हैं, उसका जवाब मैं ले लेता हूं। शहजाद पूनावाला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, तो उम्मीद है कि मेरी बातों को जाने दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो झूठ की शुरुआत इधर से ही होती है कि मैंने इंडिया को धुरंधर बोला, पर कुछ लोगों के लिए इस्लामाबाद धुरंधर है। भाई, पाकिस्तान के आज 4 शिप नहीं आ पाए। ईरान ने बोला कि कोई मध्यस्थता कोई नहीं चल रही, और ईरान के एम्बेसडर ने कल और आज इंटरव्यू देकर बोला है कि ऐसी कोई मध्यस्थता नहीं है, भारत को करनी चाहिए। पर फिर भी ये झूठ फैलाने में, क्योंकि इस्लामाबाद को सर्जिकल स्ट्राइक 370 हर जगह तो ये बड़ा बताते हैं। दूसरी बात पे आते हैं, भाई रेट की बात हुई कि भाई रशियन ऑयल बड़ा महंगा खरीद रहे। पहले था कि रशियन ऑयल खरीद नहीं रहे, अब बोल रहे महंगा खरीद रहे। आप तो सस्ते में चाहते हो ना, तो हिमाचल के 5 रुपए क्यों बढ़ा वो तो बताओ। और ब्रेंट का रेट और रशियन क्रूड ऑयल का रेट आज की तारीख में क्या है निशांत जी, बताना गूगल करे बिना। तीसरी बात, उन्होंने बोला पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी के मंत्री है तेलंगाना में, शायद नहीं जानते होंगे। उन्होंने बोला कि पैनिक मत क्रिएट करो, शॉर्टेज नहीं है डोमेस्टिक सिलेंडर की। तो वो भी झूठ बोल रहे हैं। थरूर भी झूठे, तिवारी भी झूठे, परगत सिंह भी झूठे। सच्चा कौन? राहुल गांधी जो केरल में है। मजा आया। चौथी बात बीच में मत बोलिए, चौथी बात बीच में मत बोलिए। फॉरेन पॉलिसी के विषय पर आते हैं। याद है ना, ये वही पार्टी है जिसने कहा था देखो निज्जर की किलिंग में कनाडा ने आपको दोष दिया, कनाडा से संबंध खत्म। आज कनाडा क्या बोल रहा है? ये वही लोग हैं जो बोले G7 से इनवाइट नहीं आया। क्या हुआ G7 के इनवाइट का? फिर ये वही लोग हैं ना जिन्होंने बोला यूक्रेन रशिया में यूक्रेन के साथ वोट करो, रशिया के खिलाफ वोट करो। उसी पर इन्होंने बोला, माना मनमोहन सिंह ने, कि मोदी की पॉलिसी सही थी, जिनको ये गाली बक रहे हैं। और जहां तक सवाल है ना सरेंडर का, निशांत, तो कान खोल के सुनो। यूएस से फोन आया तो ईरान का तेल खरीदना बंद कर दिया हमने। यूएस से फोन आया तो मोस्ट फेवर्ड नेशन दे दिया पाकिस्तान को। 26/11 के बाद कोई हमला नहीं किया। यूएस से फोन आया तो न्यूक्लियर टेस्ट रोक दिया 1990s में हमने। और जब वाजपेयी जी ने किया ना, तो सोनिया गांधी, देशद्रोही सोनिया गांधी ने कंट्रोल खड़े होकर बोला न्यूक्लियर टेस्ट कराने की क्या आवश्यकता है। तो तुम अपने देशद्रोह का जो कैलेंडर है ना सरेंडर का, जरा देख कर आओ। विवेक श्रीवास्तव जी, जब हम इस देश के प्रधानमंत्री को मूर्ख कहते हैं तो फिर हम इस देश की जनता को मूर्ख बताते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री को चुनने वाले लोगों को हम मूर्ख कहते हैं, उनके विवेक पर सवाल उठाते हैं, और इसी अपनी मूर्खता के चलते आज हम सत्ता से और सरकार से बाहर हैं। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री मूर्ख है, भारतीय जनता पार्टी मूर्ख है? ये घोर आपत्तिजनक है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को मूर्ख मानते हैं? क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को तानाशाह मानते हैं? डोनाल्ड ट्रंप मेरे देश का प्रधानमंत्री नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप मेरे देश का प्रधानमंत्री नहीं है विवेक श्रीवास्तव। सर, वो भी अपने देश का इलेक्शन जीत करके आया, तो इलेक्शन वो अपने देश का जीत करके आया होगा, लेकिन हम अपने देश की बात कर रहे हैं, हम अपने देश के संकट की बात कर रहे हैं विवेक जी। होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन सर, सर प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। हमारा क्राइटेरिया, मॉरल क्राइटेरिया मेरे ख्याल से सार्वजनिक होता है। आई विल नॉट, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को बैड नेम्स नहीं कॉल करूंगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही कहता हूं, लेकिन फिर भी ये लॉजिक कि अगर इलेक्शन जीत करके आप आ गए हैं तो आप सही हैं, और अगर आपकी शान में गुस्ताखी में कुछ कहा जाए
तो वो लोगों के खिलाफ है, ये गलत है। ऑपोजिशन का काम मिस्टेक्स को निकालना है, ऑपोजिशन का काम सवाल पूछना है, मेरा काम सवाल पूछना है, प्रधानमंत्री को मूर्ख बताना काम नहीं ऑपोजिशन का। जब आप प्रधानमंत्री को मूर्ख बता करके उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आप अपनी तरफ भी उठाते हैं। बात तो सही है। जब यहां पे टाइम एंड अगेन यहां पे फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी हो, आप बिल्कुल कोई कंडोलेंस नहीं भेजते ईरान को। वो ईरान जो आपको इंडियन रुपीस के अंदर दे रहा था तेल एक समय में, आप बताइए इन चीजों को। आज अच्छा विवेक जी, अगर हम ईरान को कॉन्डोलेंसेस नहीं भेजते, एक मिनट आप ही से बात कर रहा हूं, आप ही अपनी बात जारी रखिएगा, मैं काट भी नहीं रहा आपको, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि अगर हमने ईरान को कॉन्डोलेंसेस नहीं भेजे तो स्टेट ऑफ हार्मुज से हमारे जहाज क्यों आने दे रहा है वो, और पाकिस्तान के रोक रहा है ऑपोजिशन की वजह से। आर यू कॉमेडी मी? और इस देश के लोगों की वजह से। मेरी डिबेट में कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है, इसका फायदा उठा लीजिए आप, वरना आपको धो देता वो। सर 10 सेकंड अभी धोऊंगा मैं इनको, धोऊंगा। अच्छा विवेक जी बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई, ईरान घुटनों पर आ गया, क्या ये सही है? जी क्या ये सही है? वो तो लड़ गए ना उससे। नहीं बताइए, ईरान घुटनों पर आ गया, क्या ये सही है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान घुटनों पर आ गया, क्या ये सही है? हाँ जी। क्या ईरान ने उसका रिस्पांस दिया? नहीं देंगे आप सीधा जवाब। आपको पता है मैं कहां फंसा रहा हूं आपको, आप नहीं मानेंगे ये बात, डोनाल्ड ट्रंप की ये बात आप नहीं मानेंगे, लेकिन बाकी सारी बातें आप डोनाल्ड ट्रंप की कोट करेंगे, बाकी सारी बातें जो इंडिया के मुताबिक वो आप कोट करेंगे, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान घुटनों पर आ गया, ये बात आप स्वीकार नहीं करेंगे, ये बात आप नहीं मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, बाकी सारी बातें आप मानेंगे। विवेक जी ने कहा कि हम हॉर्मुज से शिप सारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं। विवेक जी की सरकार थी यूपीए में, 2005, 6 और 8 में ईरान के खिलाफ वोट किया, और 2014 में ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, तब के फॉरेन मिनिस्टर का बयान है जरीफ साहब कि हम डिसअपॉइंटेड है कि अमेरिका के बोलने पर ईरान के तेल को खरीदने का काम बंद किया इंडिया ने, जब यूपीए की सरकार थी। और उसके अलावा मैं तो विवेक जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो मुक्कर होकर बोलते हैं, आपने पीएम को मूर्ख बोला गया, कुछ नहीं बोला, पर पिनरई विजयन को कांग्रेस बोलती है जेल में डालो, और यही कांग्रेस पार्टी ने 4 रुपए हिमाचल में बढ़ाए, केरला में खिलाफ लड़ रहे हो चुनाव, पर एक मुंह से शब्द नहीं निकल रहा कि 4 रुपए पेट्रोल डीजल के, जबकि 2021 से आज तक कोई पेट्रोल डीजल का राष्ट्रीय स्तर पर दाम नहीं बढ़ा है। यूपी में, गुजरात में, उत्तराखंड में सबसे लोएस्ट वैट है, सबसे ज्यादा वैट कहां पे? बंगाल में, पर विवेक चुप। सबसे ज्यादा वैट कहां है? तेलंगाना में, पर विवेक चुप। हिमाचल में 5 रुपए बढ़ा दिए, विवेक चुप। विवेक ये कौन सी आपकी महंगाई की मार है जो हिमाचल में नहीं पड़ती, तेलंगाना में नहीं पड़ती? गजब की बात है भाई आपका। और ईरान से इतना तेल लाने की आपकी क्षमता थी तो 2013 में पेट्रोल पंप पे 8 बजे ताला क्यों लगाने की बात कर रहे थे? तब ले आते ना तेल। संजीव जी आप भी उगल दीजिए जो आपके दिल में है। भुल्लर जी पर भी बोलना कुछ। भुल्लर जी, टीवी डिबेट सुनता हूं, और चाहे आप हो या बीजेपी प्रवक्ता हो, उनके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कब का कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कब का कोई अरे जब पूरी दुनिया में दिक्कत है तो हमको दिक्कत क्यों नहीं है सर? लेकिन हम अपने सरकार की बात मानेंगे ना। अच्छा तो है ना? हाँ अच्छा है ना? हाँ नहीं, हम सरकार की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि जब हम ग्राउंड में जाते हैं और लोग 24 घंटे जब लाइन में खड़े हैं, उनको गैस नहीं मिल रही है, वो मजदूर जो बेचारे दिल्ली में कमाने आया है वो वापस जा रहा है क्योंकि उनको गैस नहीं मिल रहा। संजीव जी कल कोई कह रहा था मेरी डिबेट में कि गैस सिलेंडर की लाइन में लगना बेहतर है शराब की लाइन में लगने। कल कोई कह रहा था डिबेट में। हाँ, तो फिर तो आप बीजेपी प्रवक्ता की जरूरत नहीं है ना अनुराग। ये सब हमले झेल कर हम लोग नहीं, ये सब हम लोग की हमें आदत है, ऐसे हमले हम लोग झेलते रहते हैं। कोर्ट ने कह दिया ना, वो तो कोर्ट ने कह दिया कि मीडिया किस तरह से बीजेपी के साथ खड़ी थी, कोर्ट ने बता दिया। वो तो आप पर भी इल्जाम है बीजेपी की बी टीम बन जाने का, वो तो आप पर भी इल्जाम है। हाँ तो वो ठीक है, वो तो हम झेल देंगे और जनता बता देगी, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आप न्यूट्रल। जनता तो बता के बैठी है, बीजेपी को झेल लेंगे, जनता बता के बैठी है आपको। चिंता मत कीजिए, चलिए अपनी बात रखिए सर। चिंता मत कीजिए, वो हम बीजेपी को औकात जानते हैं, लेकिन बीजेपी ने आज देश को परेशान कर दिया है। प्रधानमंत्री की गलत नीति के कारण आज पूरा देश शर्मिंदा है। एक बात समझिए कि अगर मान लीजिए आप, हमें अभी डिबेट सुन रहा था पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, आपने कहा कि भाई ईरान के बारे में ट्रंप कह रहा है कि हमने हरा दिया, क्या मान लेंगे? तो ईरान जवाब दे रहा है ना, लेकिन भारतीय जवाब तो नहीं दिए। मान लीजिए जब रसिया की ही बात, भारत के साथ युद्ध कहां हो रहा है? भारत क्यों जवाब देगा? भारत के साथ युद्ध कहां हो रहा है? भारत ने जवाब दिया जब भारत के मुतालिक बात कही है। संजीव जी गलत बात कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री तब जवाब दे दिए होते तो देश को समझ में आता कि ट्रंप झूठ बोल रहा है और हमारा प्रधानमंत्री जवाब देता। हमारे प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री होते तो जवाब देते क्या? एक मिनट, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री होते तो ट्रंप की मध्यस्थता पर जवाब देते क्या? नहीं, अगर इस तरह की कोई बात जिसका कि कोई लेना देना नहीं और झूठ फैलाया जा रहा है, उसका जवाब क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल जवाब देना चाहिए। हाँ, तो प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री की विदेश मंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा,
अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री की कोई मजबूरी है, कहीं कॉम्प्रोमाइज है, तो इस्तीफा देकर कोई और बीजेपी का प्रधानमंत्री बन जाएगा, सजा पूनावाला प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आखिर अगर कोई व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज, देश कॉम्प्रोमाइज क्यों हो? मतलब बड़ा दुर्भाग्य है संजीव झा, बड़ा दुर्भाग्य है कि जब देश सर्जिकल स्ट्राइक करता है पाकिस्तान पर तो अरविंद केजरीवाल सबूत मांगते हैं, और जब देश की सेना इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि ट्रंप ने मध्यस्थता की थी, तब आप लोग ट्रंप की बात को सच मानते हैं, देश की सेना की बात को सच नहीं मानते। आप लोग फैलाते हैं अरविंद, नहीं आप लोग नहीं फैलाते। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने नहीं करवाई थी। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहकर के आप बच नहीं सकते कि पत्रकार बीजेपी के हैं, ये कहकर नहीं बच सकते। पूरा देश जानता है कौन किसका है, लेकिन सेना, देश की सेना का सम्मान करना सीखिए। देश की सेना ने नहीं कहा कि ट्रंप ने मध्यस्थता की, लेकिन आपने ट्रंप की बात मानी, ये बहुत गलत बात है। नहीं, मैं झूठ नहीं फैला दूंगा सर। बीजेपी से हमें सीखनी है हाँ। कि सेना का कैसे सम्मान करना है और देश का। छोड़ दीजिए मेरे को ना बीजेपी से सीखना है ना आम आदमी पार्टी से सीखना है कि सेना का सम्मान कैसे करना है ना। तब लोग ये भी लिखते थे कि अरविंद केजरीवाल को मिसाइल पे बांध दो आगे, जिससे सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, जिससे पता चल जाए उनको कि हुई है कि नहीं हुई है। तो क्यों अपने आप को हास्य का पात्र बनवाते हैं आप लोग इस तरीके की बयानबाजी करके? खैर, आपको जब सिखाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप बीच में टोकेंगे तो मैं कहूंगा। नहीं, बीच में झूठ नहीं फैला दूंगा सर। मैं झूठ बोलते हुए ना किसी को सुन सकता हूं ना खुद बोलता हूं। आराम कृपा आप तय कैसे कर लेंगे झूठ और सच? झूठ और सच अरे जनता ने तय करके बाहर फेंक दिया लात मार के आप लोगों को। जनता तय कर सकती है, मैं तो फिर भी पत्रकार हूं छोटा मोटा, मैं तो फिर भी छोटा मोटा पत्रकार हूं। जनता आपको धकिया के बाहर कर सकती है, फिर भी मैं आपको अपनी डिबेट में बिठा रहा हूं सर। यहां झूठ मत बोलिए, मैं आपको सम्मान के साथ बुलाता हूं, झूठ मत बोलिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, कांग्रेसी डॉक्टर निशंदानंद के बारे में, लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव के बारे में, आप प्रवक्ता संजीव झा के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।